आफ्टर ऑल कोई भी सुप्रीम टॉप पर तो पहुंच नहीं सकता, और इवन उसके आस पास पहुंचने में, हल्का सा भी पास पहुंचने में ना, आप अकेले से पड़ जाते हैं। बिकॉज नाइदर मनी नॉर एनीथिंग एल्स कैन बाय बैक टाइम, यू हैव टू यूज इट टू इट्स फुलेस्ट। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज सुपीरियर बट ऑल्सो इक्वल। दिस विल डेवलप अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स that will be controlled by your equality. नेगेटिव मोटिवेशन से चाहे कितने भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन कभी भी आप संतुष्टि की वो स्टेज नहीं प्राप्त कर सकते। बेटा तू तो इसके जैसा नहीं कर पा रहा है, देखा उसे, वो क्लास में टॉप आता है, कंपटीशन का जमाना है, उसके जैसा बन। अगर लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है और इधर पर पैसों का, सोने की असरफियों का ढेर लगा हुआ है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के सामने मैं किसी एंशिएंट टाइम्स के अपराइट टेप को ले आऊं तो अपराइट टेप अपने एक हाथ से उसे सप्रेस कर देगा। आप सभी लोगों को बता भी देना चाहूँगा कि जो हम पिता पुत्र आपस में बात करते हैं, ये एक नेचुरल टॉक होती है, ये स्क्रिप्टेड नहीं होती। हम लोग पहले इस पर कोई बात नहीं करते, सीधे हम स्क्रीन पे बैठते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफ स्क्रीन ये बात करते हैं, हम सोचते हैं चलो ऑन स्क्रीन कर लेते हैं, इस बहाने हम दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिता लेते हैं और वही बातचीत हमारी आप लोगों से भी शेयर हो जाती है। और साथ ही आप सभी लोगों से ये कहना भी चाहूँगा कि जो आज का हमारा ये वीडियो है, जो चर्चा है, जो टॉक है पिता पुत्र की, उसमें बेटे की तरफ से इतनी बेहतरीन लॉजिकल चीज़ें निकल कर के आई हैं। आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा, आप कुछ भी एक भी सिंगल मिस ना करें। ये मैं स्पेशली, मेरी विचार और मेरे सुझाव आपके लिए हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, तब आप जान पाएंगे कि बेटे ने इस पॉइंट पर कितने अच्छे विचार दिए हैं। ज़रूर लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। बेटा बचपन से मैं एक चीज़ देखता आ रहा हूँ, महसूस करता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ लोगों के बीच में कि लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ऐसे करते हैं जैसे कि खुद का कंपैरिजन किसी और से करते हैं। और परिवार के अंदर कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं। ये कंपैरिजन का क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता होगा? क्या ये कंपैरिजन कोई ज़रूरी चीज़ है? क्या करना चाहिए ये ऐसा कंपैरिजन? क्या हो सकता है आपकी नज़र में, आपके विचारों में? मेरे हिसाब से कंपैरिजन जो चीज़ है ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी चीज़ से कंपेयर करता है, किसी व्यक्ति से कंपेयर करता है, किसी अन्य व्यक्ति से कंपेयर करता है, तो डिप्रेस हो जाता है। बेसिकली मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप किसी को कंपेयर करते हैं तो आप मोस्टली अपने आप को किसी ऊंचे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, क्योंकि छोटे व्यक्ति से कंपेयर करके तो क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे से दैट कंपैरिजन इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेट डिप्रेस्ड। और जैसा आपने कहा कि कोई व्यक्ति किसी और को कंपेयर करता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे की तरह नहीं होता है। इन दिस वर्ल्ड देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंपेयर। लाइक मान लिया आपके डिपार्टमेंट में कोई अच्छा व्यक्ति है, आपके अंडर काम करता है, वही किसी और के पास नहीं है, उनके अंडर काम करते हुए ऐसा व्यक्ति, तो वो जेलस होंगे आपसे ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्यों पता? कंपैरिजन इज द मेन थिंग that leads to jealousy, which leads to greed, which in turn creates bloodshed and bloodthirst or bloodlust. कैसे करता होगा इतना कुछ? ये तो ऐसा लग रहा है कि जो कंपैरिजन है वो इतनी खतरनाक चीज़ों की ओर ले जा रहा है। आपका जिस प्रकार से कहना है कि वो भाई ग्रीड पैदा कर रहा है, वो ब्लड थर्स्ट पैदा कर रहा है, और इस तरीके की चीज़ें लेकर के आ रहा है, जेलसी लेकर के आ रहा है। एक छोटा सा, मतलब देखने में इतना छोटी सी चीज़ है कि हम उसके बारे में कुछ ऐसा सोचते ही नहीं। कंपैरिजन यार, एक दूसरे की तुलना करना तो बहुत लाइट लेते हैं इसे। आपका कहना है कि ये इतनी बड़ी चीज़ें कर दे रहा है, कैसे करेगा बेटा? देखिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डिप्रेस कैसे होता है, क्योंकि इसी से आप बाकी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम
हम डिप्रेस कैसे होते हैं? देखिए, जब हम किसी अच्छे व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर करते हैं, या फिर पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी टॉपर से कंपेयर करते हैं, मतलब जो उससे ज़्यादा मार्क्स लाता है बेसिकली, उससे कंपेयर करते हैं, तो उनका बच्चा 2 ही पाथ चूज़ कर सकता है, जिसमें से पहला तो है डिप्रेस हो जाना, और दूसरा है उस डिप्रेशन को ओवरकम करके ज़्यादा मार्क्स लाना उस बच्चे से। लेकिन दोनों ही पाथ, भले ही आपको दूसरा पाथ ज़्यादा अच्छा लगे, दोनों ही एक ही अंत की तरफ ले जाएंगे। पहला वाला डिप्रेशन और दूसरा वाला भी डिप्रेशन। पहला वाला बस जल्दी डिप्रेस करेगा, क्योंकि दूसरे वाले पाथ से जब वो जाएंगे तो पेरेंट्स को शुरुआत में तो खुशी होगी कि उनका बच्चा उससे ऊपर ला रहा है, लेकिन फिर दोबारा से कुछ समय बाद उन्हें वही फील होगी कि ये दूसरा वाला बच्चा जो उससे भी ऊपर ला रहा था, उससे इसके कैसे कम आ जा रहे हैं उनके बच्चे के, और फिर उससे कंपेयर करेंगे, और धीमे धीमे करके यही पाथ चुनते जाएंगे। अगर वो सेकंड भी, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लगातार ऐसा ही कर सकते हैं, और अगर कर भी लिया तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत लोनली सा फील होता है। आफ्टर ऑल कोई भी सुप्रीम टॉप पर तो पहुंच नहीं सकता, और इवन उसके आस पास पहुंचने में, हल्का सा भी पास पहुंचने में ना, आप अकेले से पड़ जाते हैं। क्योंकि इसीलिए कहते हैं, इफ यू आर एट द टॉप यू विल बी लोनली, बिकॉज टॉप इज फॉर ओनली वन पर्सन। अ माउंटेन कैन नॉट possess 2 टाइगर्स। मतलब एक पहाड़ पर 2 शेर नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही हो सकता है। जैसे एक जंगल के 2 राजा नहीं हो सकते, वैसे ही यही चलता रहेगा। और अंत में जो पर्सन आया, अगर वो पहुंच भी गया अपनी विल पावर से, तो वो डिप्रेस हो जाएगा इंटर्न। वहाँ पे हल्का सा पहुंचते भी वो डिप्रेस हो जाएगा, और फिर वही सेम डिप्रेशन की प्रोसेस चलेगी। और उसके बाद मैं आपको अभी एक चीज़ बता देता हूँ। अब आप इसी चीज़ को इसमें ले लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपके डिपार्टमेंट में कोई डायरेक्टर है, उसके अंडर सभी अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, वहीं कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वैसे व्यक्ति नहीं है। तो जो दूसरा डिपार्टमेंट का होगा वो पहले तो जेलस होगा, उसके बाद सभी को अपने डिपार्टमेंट में बुरा भला कहेगा। अगर ऐसा करने के बाद उसका दिल शांत जब हो जाएगा और वो पीछे देखकर रियलाइज़ कर गया कि उसने क्या क्या किया है, तो वो धीमे धीमे करके अपने अंडर के लोगों को स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति अच्छा बन जाए, तो वो उन लोगों से नाराज़ रहेगा और उन लोगों के बारे में बुरा भला बोलेगा, उन्हें मुश्किल काम देगा, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी नर्क से बदतर बन जाएगी, हेल से बुरी हो जाएगी। और ये इंटर्न ग्रीड की तरफ को जाएगा उसका। फिर उसके अंदर ग्रीड होगी पावर की, ताकि वो उस जेलसी को ओवरकम कर पाए। और जब तक उसका डिपार्टमेंट उस दूसरे डायरेक्टर से अच्छा हो, तब तक उसे और दूसरे किसी डिपार्टमेंट के उससे होगी जलन, और फिर उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और फिर यही चलता रहेगा। इसको हम इंडिविजुअल रूप में भी तो देख सकते हैं। अभी जब हमने ये थोड़ा सा ब्रॉडर एग्जांपल लिया, जिसमें पूरे 2 इंस्टीट्यूट शामिल हो जा रहे थे, फिर उसके इंडिविजुअल थे। अगर हम किसी इंडिविजुअल को लें, कि कोई इंडिविजुअल देखता है कि अपना अभी वो जिस जगह पे स्टैंड करता है इन द टर्म्स ऑफ मनी, या फिर इन द टर्म्स ऑफ एनी अदर ट्रेट और क्वालिटीज़, फिर देखता है कि दूसरा जो सामने वाला है, यार इसने तो क्या अचीव कर लिया, बाय गॉड क्या किस जगह पे पहुंच गया, और मुझे देखो यार मैं तो अभी यहीं पर रह गया हूँ। तो वहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम लेंगे अगर, तो यहाँ पर हमें शायद ये चीज़ें बिल्कुल साफ साफ नज़र आएंगी, और भी कि वो जब सोचेगा कि ये बहुत ऊपर पहुँच गया है, मैं यहीं पर रह गया, और उसके बाद ग्रीड आएगा उसके अंदर, उसके अंदर जेलसी आएगी। सबसे पहले उसके अंदर जेलसी आएगी, कि जेलसी में वो देखेगा, उसको चिढ़ने लगेगा उससे। उसके बाद ग्रीड आएगी, हाँ, और फिर उससे ऊपर पहुंचने के लिए वो कुछ भी कर देगा, किसी भी हद तक गिर जाएगा। हाँ, अगर उसकी ग्रीड का और जेलसी की इंटेंसिटी बहुत होगी, तो ऐसे केस में जो आपका अगर कहना है कि उसको जरूरत पड़ी, फिर तो लोगों को उनकी जिंदगी बर्बाद करने पे चल जाएगा। अगर उसे उससे ऊपर निकलने की जरूरत पड़ी, तब उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इट्स एज सिंपल एज इफ यू कंपेयर योरसेल्फ
You will forever be binded in this loop. ये लूप अनंत है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द रीज़न वाई यू शुडंट कंपेयर। अगर आप किसी को अपने आप से कंपेयर करेंगे या फिर किसी अपने को किसी और से कंपेयर करेंगे, तब आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा कि आप नीचे होंगे। क्योंकि कभी भी कोई सुप्रीम पीक पर नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। गॉड को छोड़ के वहाँ पे कोई स्टैंड नहीं कर सकता और हम गॉड बन नहीं सकते। और अंत में तो हम सभी को डेथ मिलनी है, तो फ़र्क भी क्या पड़ता है इतनी जेलसी और इतनी हेट को बनाकर। एग्जैक्टली। लास्ट में तो हम एक ही जगह में पहुँचेंगे ना। उसके अलावा चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, जब तक आपको ऐसा कोई तरीका ही नहीं पता हो कि आप इस पूरे पैसे को ही खर्च कर दें, अपनी ज़िंदगी में पूरा मज़ा लेने की कोशिश करें लेकिन फिर भी खर्च ना कर पाएँ, तब आप समझ लें कि आपको अब और करने की क्या ज़रूरत है। इतना आपके लिए काफ़ी है। आपके लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है, आपकी कई पुश्तों को पाल लेगा इतना पैसा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कंपेयर करते रहेंगे अपने आप को दूसरों से, तो आपको एक ही रिज़ल्ट मिलेगा कि आप उनसे नीचे होंगे, और ये जेलसी की भावना को पैदा करेगा, जिसके बाद वो अपने आप में ग्रीड को बना लेगा, और वो ग्रीड फिर ब्लड लस्ट और बाकी सारी चीज़ों की तरफ जा सकता है, बुरी चीज़ों की तरफ। इट्स एज सिंपल एज कंपैरिजन। एक छोटी चीज़ जो लगती है वो कई बड़ी चीज़ों की तरफ जाती है। हम कभी कभार समझ नहीं पाते कि कंपैरिजन इतना बुरा क्यों। आफ्टर ऑल जो एम्बिशियस पीपल होते हैं वो अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं लगातार, ताकि उन्हें रिजल्ट्स और अच्छे मिले। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब तक हम अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे तब तक हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, और जो लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। जब आप अपने आप से कंपेयर करोगे तो आप अपने पिछले मार्क्स से, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम था, वो लाया 20 में से 10 मार्क्स। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत डांटा। अगली बार उसने कंपेयर किया अपने क्लास के टॉपर को, जो लाया 20 में से 20। अब उसने सोचा कि मुझे भी उतने ही लाने हैं, और वो 20 में से 20 लाने की कोशिश करी और उतने ही ले आया। लेकिन इसमें एक चीज़ वो नहीं समझा, उसने अपना वो पूरा हैप्पीनेस को खो दिया। उसके अलावा उसने अपने टाइम को वेस्ट किया, क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा। उसे पता नहीं था कि उस टॉपर ने कितना पढ़ा है, इसीलिए उसने कई ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की उससे, और लगातार पढ़ता गया। बल्कि वो एक दूसरा रास्ता चुन सकता था, जो भी सेम ही पाथ को लीड करता और सेम ही रिजल्ट देता, उससे कम मेहनत करके और कम सोच कर। अगर वो अपने पिछले रिजल्ट्स को कंपेयर करता अपने नए रिजल्ट्स से, और फिर धीमे धीमे ऐसी पाथ को चलता, तो 1-8 साल में उसका हो जाता। उसके भी टॉपर से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, टॉपर जितने आते हैं। बेसिकली बात ये है कि जब आप अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे, तो आप अपना टाइम, मनी और अपनी एनर्जी, अपने लाइफ की हैप्पीनेस को वेस्ट करेंगे। जो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते थे खुशी में, जो टाइम आप अपने दोस्तों के साथ खेल कर बिता सकते थे, जो टाइम जो कभी वापस नहीं आएगा, उस टाइम को आपने वेस्ट कर दिया, आपका प्रेशियस टाइम। टाइम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, मच मोर वैल्यूएबल देन एनी मनी, बिकॉज नाइदर मनी nor anything else can buy back time. You have to use it to its fullest. Use every second of your life as you can, as you love to. कंपैरिजन करके आप अपने इसी टाइम को वेस्ट करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी की हैप्पीनेस को कम करते रहेंगे। और एक पॉइंट फिर ऐसा आएगा लाइफ में, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि अब मैंने करा क्या, मैंने पाया क्या ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब मैं जो पहला करता था, अगर मैंने उस आसान रास्ते को भी चुना होता, तब भी मैं यहीं पे पहुंच सकता था। बस मुझे फिर थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती थी दूसरों से, लेकिन फिर भी मैं यहीं तो पहुंचता। बात ये है कि वो रियलाइज़ कर जाता है कि कंपेयर करने से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी के
बहुत बड़े समय को ख़त्म कर दिया। जिस समय में वो अपनी खुद की अच्छी मेमोरीज बना सकता था, उसने सिर्फ और सिर्फ मेहनत में बिता दी। अब मैं ये नहीं कहूँगा मेहनत करना बुरी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो उस समय का एक्स्ट्रा समय का यूज़ किसी और चीज़ में कर सकता था। वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, वो फिज़िकल एक्टिविटी में टाइम स्पेंड कर सकता था, जिससे उसकी फ़िज़िकल फिटनेस डेवलप होती और उसकी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती और उसकी लाइफ साइकिल और लंबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बेसिकली जब आप कंपेयर करते हैं अपने आप को, तब आप ग्रीड, जेलेसी और ब्लड लस्ट को तो डेवलप करते ही हैं, लेकिन आप अपनी हैप्पीनेस को, टाइम को और ऐसे अनगिनत फीलिंग्स को अपने हार्ट में सप्रेस कर देते हैं, cause you overdo it. It's not that I'm saying overdoing it is a bad thing, cause you should be extra cautious, but not too much overdoing it, cause that will create an extreme gap in other things. मान लिया आपने एक सब्जेक्ट के बारे में सोचा था कि मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, और आप उसमें इतना मेहनत करने बिजी हो गए कि दूसरे सब्जेक्ट्स को आपने कम ध्यान दिया और उनमें आपके ख़राब आए, लेकिन उस सब्जेक्ट में आपके फुल आ गए, तो फ़ायदा क्या है? फिर भी तो आप फेल ही हुए। या फिर आपने उससे ज़्यादा मार्क्स लाने की सोची सभी सब्जेक्ट में, तो आपके ओवरऑल तो बहुत ऊपर आया, लेकिन आपके पर सब्जेक्ट कोई ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था। या फिर ऐसा व्यक्ति था जिसके सभी सब्जेक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे और आपने उससे ऊपर लाने की कोशिश की और आपके सभी में फुल आए, लेकिन फिर आपने इतनी मेहनत कर दी कि आपने अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर दिया और धीमे धीमे डेवलपमेंट की बजाय आपने इतनी रैपिड प्रोग्रेस करने की सोची कि आपने अपने टाइम को वेस्ट करा, अपनी बॉडी को वेस्ट करा, इतनी ज़्यादा पढ़ाई की आपने कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो गई रात रात तक। तो उसका फ़ायदा क्या है? जब आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी हैप्पीनेस नहीं बच रही है, आप कंपैरिजन करके जेलसी अपने अंदर ला रहे हो, ग्रीड को अपने अंदर फिट कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या है? हमारी सोसाइटी में कंपैरिजन एक बहुत ही डीपली इंटरग्रेटेड थिंग बन चुकी है, जबकि जेलसी और ग्रीड जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत बुरी तरीके से देखी गई है एंशिएंट टाइम्स से, वो उसका मेन रीज़न ही ये है, लेकिन लोग ये जानते हुए भी इसे नहीं रोकते हैं। आप सोचते होंगे कि जेलसी, ग्रीड, ये सब कोई क्यों नहीं रोकता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं रोक सकता। कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन सोल के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी है। हम अपने माइंड से उसे निकालने की जितनी भी कोशिश करेंगे, हम धीमे धीमे ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। आफ्टर ऑल, एक स्टेप में कोई समंदर पार नहीं कर सकता, ना ही कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है। धीमे धीमे चल के, धीमे धीमे तैर कर ही आप ऐसा कर सकते हैं। समंदर बहुत बड़ा है और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। चलना तो बहुत पड़ेगा, उसके साथ साथ तैरना भी। मेरे कहने का मतलब है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको अपनी और एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे। उसी के बाद आप कह पाएंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर आप एक ही एस्पेक्ट पर इतना ध्यान दोगे कि वो एस्पेक्ट तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स आपके बहुत घटिया हो जाएंगे, तो फ़ायदा क्या? एक व्यक्ति है जो मैथमेटिक्स में फुल लाता है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में फेल होता है, तो उसे पैसे ही नहीं मिलेंगे। इवन रामानुजन जैसे मैथमेटिशियन, जब उनके मैथ्स इतनी अच्छी थी लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स ख़राब थे, उन्हें नौकरी मिली, उनकी डेथ अर्ली हुई, जल्दी मौत हो गई उनकी। आप अपने एक एस्पेक्ट को कितना भी डेवलप कर लीजिए, वो कभी इस एस्पेक्ट तक, इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा कि वो बाकी सारे एस्पेक्ट्स की आपकी जो कमियां हैं उसे ले पाए। आप ग्रेट बन सकते हैं, दूसरे लोगों की नज़र में महान बन सकते हैं, लेकिन कभी भी उतने यूज़फुल नहीं बन सकते। रामानुजन की मैथमेटिक्स थियरीज मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा आपसे सवाल है कि कभी आपने देखा है साइन कॉस आपके लाइफ में कभी यूज़फुल आया? आपने कभी उसका यूज़ किया अपनी डेली लाइफ में? कभी किया? नहीं किया ना। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करने में, चीज़ें जिसके बारे में आप क्यूरियस हो, उनमें मदद करती है।
आपको प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस देखनी है और उसे आपने नाप लिया, आप हिस्ट्री में सबसे पहले व्यक्ति हो ऐसा करने के लिए, ये मान लो आप, कोई एंशिएंट था व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसे उससे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ आया? नहीं आया ना। इसीलिए बेसिकली ऐसे लोग जो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को अपने डेवलप करते हैं वो कभी भी फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होता है हमारे, और एक ही एस्पेक्ट हमें कभी भी यूज़फुल नहीं आता। आईक्यू की कितनी ज़रूरत पड़ती है हमें चीज़ों को करने के लिए। अगर किसी की स्टडीज़ तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उसका आईक्यू इतना घटिया है कि वो ढंग से सोच ही नहीं पाता है किसी चीज़ को, उन स्टडीज़ को अप्लाई नहीं कर पाता है, तो फ़र्क क्या पड़ता है? बेसिक सी बात है, कंपेयर करके कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप से कंपेयर करना चाहिए अगर कंपेयर करना है तो, और धीमे धीमे करके अपने आप की विल को अपनी इंडोमिटेबल विल में कन्वर्ट कर देना। मेक योर सेल्फ द बेस्ट ऑफ यू आर, not the best of the world, the best of you are. Because I believe the best of you are is better than the best of the world. Think of yourself as superior, but also equal. This will develop a superiority complex that will be controlled by your equality, your will of humbleness and politeness. When you compare yourself to others, you won't think of themselves as yourself. जब आप किसी और को अपने आप से कंपेयर करते हैं तब आपको वो अपनी तरह नहीं लगेंगे, not the same of your kind. और अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंपेयर करेंगे तो ह्यूमन तक नहीं लगेंगे लोग, और यही चीज़ लीड करती है ब्लड लस्ट पर। यूनिटी को अलग कर दिया गया। This make differences. Differences between people, which lead to differences between societies, which lead to differences between nations and differences in the world. हमारे अच्छे शुभ प्लैनेट पर, अर्थ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा बस कि जब तक हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तब तक हम इस पूरे प्लैनेट को यूनाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को कंपेयर करते रह जाएंगे और डिफरेंसेस देखेंगे बस। बिकॉज नो वन इज द सेम। इवन एक भाई बहन भी सेम नहीं होते परफेक्टली। इवन जो ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, उनकी सोच डिफरेंट होती है। पीपल आर टेंड टू मूव डिफरेंट पाथ्स than others. It is a universal truth. हर कोई एक ही सेम पाथ पर नहीं चलेगा। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है उनकी लाइफ में, लेकिन वो सिर्फ कुछ होती है। उनकी लाइफ में भी डिफरेंसेस होते हैं। That is as simple as that, I would say, about comparison. And this is the reason why you shouldn't compare yourself to others. हालांकि जो हमारा कंपैरिजन को लेकर के बेटा आपसे आज की चर्चा थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने इतनी कह दी जिनको मैं ही बड़ी तन्मयता से सुनता रहा, क्योंकि सब चीज़ें बहुत लॉजिकल थी, तार्किक थी, जिनसे मैं सहमत हूँ। और मैं उन्हीं चीज़ों को कुछ इन शब्दों में भी जो है आपके समक्ष और अपने साथियों के समक्ष परोसना चाहूँगा कि जैसे जो हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, अगर उस कंपैरिजन से कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी जाता है तो उसे हम मोटिवेशन की नेगेटिव श्रेणी में रखते हैं। वो एक नेगेटिव मोटिवेशन है। हालांकि दुनिया में जैसा आपका कहना है कि जो कंपैरिजन चीज़ है वो ह्यूमन लाइफ की और ह्यूमन की आत्मा के अंदर गहराई तक बस गया है। उसको निकालना बहुत ही मुश्किल सा काम है कि लोगों के भीतर भीतर अंदर अंदर तक जो है गहरे पैठ किया हुआ है कंपैरिजन। शायद दिन में जाने सैकड़ों बार कोई व्यक्ति किसी और से कंपैरिजन और उसके इंटर्न में जो है जेलसी कर बैठता होगा, हर व्यक्ति। तो अब यह भी इसी वजह से यह देखा जाता है
कि इस दुनिया में लोग जो बढ़ रहे हैं आगे, जिन्हें लगता है कि हम पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं, फिर कल क्या हो जाएंगे वाली स्थिति में बढ़ रहे हैं जैसे, तो मेरा ये कहना है कि मोर देन 99% लोग उस नेगेटिव मोटिवेशन से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन इतने गहरे बैठ कर गया है। वो दूसरे को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो दूसरे को देख रहे हैं और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं यहीं पर छूट गया और ये इतना आगे बढ़ गया, फिर वो उस आगे बढ़ने पे, जैसा आपको कहना है कि जेलसी आ रही है, ग्रीड आ रही है, ब्लड लस्ट आ रही है, कुछ भी कर देने की जैसी आ जा रही है स्थिति, तो वो एक नेगेटिव मोटिवेशन के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। और उस नेगेटिव मोटिवेशन में हो सकता है कि वो बहुत बेहतर बन भी जाएं, लेकिन यार ये जो नेगेटिव चीज़ है ना कंपैरिजन की, और फिर उसके साथ जो जेलसी, ग्रीड, ब्लड लस्ट, ये उसके अंदर बना रहेगा। किसी स्तर पर वो उसको प्रैक्टिकली कर भी रहा होगा, मतलब जेलसी तो कर ही रहा है, और जब वो जेलसी कर रहा होगा तो आप देखेंगे कि उसके भीतर खुद ऐसा केमिकल लोचा उसकी बॉडी में हो रहा होगा जो उसको ही नुकसान पहुंचाएगा। आप जब भी, क्योंकि जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आप जेलसी जैसी, लालच जैसी नेगेटिव फीलिंग लेते हैं, तो आप अंदर ही अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसा केमिकल लोचा होता है, हार्मोनल चेंजेस, जो कि आपको नेगेटिवली, हार्मोनल चेंजेस जो कि आपको फिजिकली भी अनफिट करने की कोशिश करते हैं, मेंटली तो कर ही रहे होते हैं। आप नेगेटिव मोटिवेशन से चाहे कितने भी ऊपर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन कभी भी आप संतुष्टि की वो स्टेज नहीं प्राप्त कर सकते। संतोष नहीं होगा मन में आपके, चाहे आप अरबपति, खरबपति, एशिया या विश्व के धनी व्यक्ति क्यों ना बन जाएं। अगर आप नेगेटिव मोटिवेशन से, दूसरे के संग खुद की तुलना करने से आगे बढ़ेंगे, तो आप असंतुष्ट ही रहेंगे, कभी संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपने क्लाइमैक्स में। चाहे कितने भी आपके मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल अचीव होते जाएं, हर स्टेज पर आप असंतुष्ट ही होंगे। और जो डिप्रेशन, तो उसका भैया जड़ ही है। छोटे से एग्जाम्पल पे, जब हम घर के अंदर, मैं तो ये भी कहूँगा बड़ी आम सी बात है यार, घर के अंदर पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को बार बार वो कंपेयर करते हैं किसी दूसरे के बच्चे से, जो शायद उससे थोड़ा बेहतर कर रहा होगा या फिर और ज़्यादा बेहतर कर रहा होगा। उससे बार बार वो कहते हैं, तुलना करते हैं कि बेटा तू तो इसके जैसा नहीं कर पा रहा है, देखा उसे, वो क्लास में टॉप आता है, और तू तो एक एवरेज बच्चा है। फिर कहते हैं कि अरे जब तू इन 40 लोगों में टॉप नहीं आ सकता है, तो कल को जब हजारों, लाखों की भीड़ में तुझे कंपटीशन देना होगा, तब तेरा क्या होगा। बेटा कंपटीशन का जमाना है, उसके जैसा बन। और कहने लगेंगे, बेटा जो फला का बच्चा है ना, ये देख उसने IIT निकाल दी, तू निकाल पाएगा? देख उसने डॉक्टरी निकाल दी, तू निकाल पाएगा कभी? अबे पढ़ता लिखता तो कुछ है नहीं, तू नंबर भी आते हैं तेरे, कैसे करेगा? तो ये दिस इज नॉट द राइट वे टू मोटिवेट योर किड्स, दिस इज द नेगेटिव वे टू मोटिवेट देम। आपको सही तरीका अपनाना होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन छुपा हुआ, और कंपैरिजन फिर नेगेटिविटी ला रहा है। आपके बच्चे को हो सकता है, जैसे आपने कहा कि 2 रास्ते हैं, एक तो डिप्रेशन में चला जाएगा, दूसरा वो रास्ता इस परिस्थिति से नेगेटिवली मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो एक तो डिप्रेशन में चला गया, वो तो सबसे बेकारी तरीका हो गया कि आपने बच्चे से इतने बार कहा, वो बेचारा ऐसा डिप्रेस हो गया कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और जो वो कर सकता था वो भी ख़त्म हो गया उसकी ज़िंदगी में, वो निराश हो गया बहुत। और उस निराशा की हद इतनी भी हो सकती है कि वो हो सकता है कभी अपनी जान ही ले ले। तो आप जो है ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। फिर दूसरी स्थिति में वो अगर आगे बढ़ भी रहा है, तो अपने अंदर आप देखो ना, आप अपने बच्चे को इस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं कि वो नेगेटिव वैल्यूज को लेके आगे बढ़ रहा है, जेलसी को, ग्रीड को, ब्लड लस्ट को, ऐसी चीज़ों को लेकर के आप अपने बच्चे के अंदर आज बचपन से वो भर दे रहे हैं। मेरा उन माँ बाप से कहना है कि आप इस छोटी सी एज से अपने बच्चे के अंदर लालच भर दे रहे हैं, ईर्ष्या भर दे रहे हैं। आप कुछ भी कर देने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नेगेटिवली कर देने की ऐसी इच्छा भर रहे हैं उसके अंदर, ऐसी तृष्णा भर रहे हैं उसके अंदर।
आप उसका कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। आपने अपने बच्चे को और खुद को हमेशा ये सिखाना है कि बेटा, और अपने आप से भी कहना है कि अगर हमने तुलना करनी है तो खुद से करनी है। आप अपने बच्चे को ये सिखा पाओ कि आपको अपना बेस्ट वर्जन लेकर के आना है, आपको किसी और के वर्जन की कॉपी नहीं होना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लाना है। और आप अपना बेस्ट वर्जन निकालने की कोशिश में आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि आपने पिछला कदम आपका क्या था, क्या आपसे कमियां हुई उस समय। कमियां का मतलब, कमियां जब भी हम बात करते हैं तो अपने पोटेंशियल से तुलना करते हुए करते हैं कि यार मैं ये भी कर सकता था लेकिन मैंने ये नहीं किया। आपको पहचानना होगा अपने अंदर, आपको अपने बच्चे या अपने आप की मदद करनी है ये पहचानने में कि आप क्या कर सकते थे, आपकी क्षमताएं क्या थी। तो अपनी क्षमताओं को जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम इस बार अपनी उस पूरी क्षमता को लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। हो सकता है आप इसको इस तरीके से भी समझें कि क्लास के अंदर हम दो बच्चों की बात करते हैं, एक बच्चा दूसरे से कंपैरिजन कर दिया गया उसका और वो केवल 20 में से 16 नंबर ला करके क्लास टॉप कर लेता था, बाकियों के 16 से भी कम आते थे। आपका बच्चा केवल 12 लाता था, लेकिन आपने अपने बच्चे को कहा कि उसके बराबर ला करके दिखा, टॉप करके दिखा, तू तो कर ही नहीं पा रहा है, तू उसके बराबर नंबर नहीं ला पा रहा है। तो अब क्या हुआ, बच्चा डिप्रेशन में नहीं गया, उसने उस लक्ष्य को चुन लिया कि ठीक है मैं ये करके दिखाऊंगा, दूसरे रास्ते को चुना, नेगेटिवली मोटिवेट हुआ और उसने कहा कि इस बार मैंने इसको पीछे छोड़ना है, मैं टॉप करके दिखाऊंगा। तो उसने उस बच्चे के 16 नंबर को टारगेट बना लिया और टारगेट बना के उसने क्या किया, 16.5 या 17 नंबर ले आया। आउट ऑफ 20 17 मार्क्स ही विल बी गेटिंग। जब वो ले आया तो अब आप ये समझो कि ऐसा भी तो पॉसिबल था कि अगर वो अपनी सारी क्षमता लगाता जो उसका बेस्ट था तो शायद वो आउट ऑफ 20 लेके आ जाता, लेकिन उसने तो टारगेट 16 को बनाया तो वो तो 17 ही ला पाया। अगर वो अपनी क्षमता का पूरा दोहन करता, एक्सप्लोर करता, तो शायद जो है आज वो 20 ला सकता था। तो आप उसको और कम दे रहे हो। ये भी एक पहलू है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपैरिजन करके आप अपने बच्चे को भी ऐसा दे रहे हो। यदि अपना कंपैरिजन किसी से कर रहे हो तो आप अपने आप को भी ऐसा दे रहे हो। शायद आप बहुत ही कुछ बेहतर कर जाते तो आप अपनी क्षमता पर फोकस करते। और साथ ही जैसा आपका भी कहना था कि आप ऐसा करके ऐसी ग्रीड, जेलस और ब्लड लस्ट में लिप्त हो जाते हैं कि आप अपने आराम, सुख, चैन, अपनी लाइफ के बैलेंस को त्याग देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है और इधर पर पैसों का, सोने की असरफियों का ढेर लगा हुआ है, तो आप हैप्पीनेस चुनना चाहेंगे या फिर आप ये असरफियों के ढेर को चुनना चाहेंगे? आपके सामने अगर दो ऑप्शन हो, बताएं। मैं तो खुशियों को चुनूंगा, क्योंकि असरफियों का ढेर भी अगर आपका टारगेट था तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फील आता? खुशी। तो अल्टीमेट टारगेट क्या था? खुशी। तो अगर वो पहले ही स्टेप में आपको खुशी मिल जा रही है, दूसरे स्टेप में बढ़ने की जरूरत क्या है? अब मैं आपको एक और तार्किक एग्जांपल देना चाहूँगा, और ये मेरे हिसाब से लोग अपने आप से रिलेट ना कर पाए लेकिन समझ जरूर जाएंगे। हमारा प्लेनेट अर्थ था, हम ह्यूमंस सबसे पहले किसमें थे? मंकीज थे, बंदर थे। बंदर देख लो आप कितने कमज़ोर होते हैं, छोटे से होते हैं, लेकिन जब हमने धीमे धीमे करके दूसरे जीवों को देखा तब हमारे अंदर एक फील आया कि हमें इनसे ज़्यादा बनना है, इनसे ज़्यादा ताकतवर बनना है, इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, इनसे ज़्यादा होशियार बनना है। जिसके बाद धीमे धीमे हमने अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाया
और उसके बाद जब हमने इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाया, क्योंकि मंकी तो कमज़ोर होते हैं तो तुरंत ही स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाते, तो इंटेलेक्चुअल पावर को पहले बढ़ाया। जब वो थोड़ी स्ट्रेंथन हुई और दूसरे जीवों से हल्की ऊपर चले गई, तो हमने उसका यूज़ करके अपनी बॉडी को उनसे ऊपर ले जाने की कोशिश की। हंट किया उन सबको, ऑर्गेनिजम्स को जो हमसे ऊपर थे, हमने उन्हें मारा, उन्हें हंट किया। हम एप्स में डेवलप हुए जिनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर हमने अपने इंटेलेक्ट के बारे में सोचा और सोचा कि और भी ज़्यादा डेवलप कर सकें उसे। हमने फिर अपने ब्रेन को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की, और एनिमल्स फिर हमारे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। फिर हम अपराइट एप्स बन गए स्टोन एज, आइस एज के दौरान। फिर धीमे धीमे करके जब हमारे सामने कोई नहीं टिका, तब हमारा एवोल्यूशन ऊपर को चले गया इंटेलेक्ट्स में। हमारा हाइजीन भी ऊपर को गया, लेकिन क्या नीचे गया? हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ। पुराने ज़माने के इंसान अपराइट एप्स कितने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और कितने बड़े हुआ करते थे साइज में, आपको तो पता ही होगा। वो शेर चीता को एक हाथ से हरा देते थे, उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते थे वो, और इवन कमज़ोर भी ग्रुप में मिलकर आराम से मार देते थे। और आज देखो, शेर कहीं पे बाहर निकल जाता है जंगल से तो कितने लोगों को मार देता है। सिंपल सी बात है, हम इंटेलेक्ट में स्ट्रॉन्ग बन गए, लेकिन हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में नीचे चले गए। हमने मैकेनिकल सिविलाइजेशन का रास्ता चुना, सही चुना, लेकिन ये हुआ क्यों? हमने दूसरे सिविलाइजेशन से, दूसरे स्पीशीज से जब अपने आप को कंपेयर किया, उनसे अपने आप को लिया और उनके बारे में सोचा। हम ग्रुप में हंट करते थे, हमने किससे सीखा? हाइनास से, वुल्फ से, जो शेर चीता जितने ताकतवर नहीं थे। जब हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हुए तो हमने शेर चीता जैसा करने की कोशिश की और उनसे लड़ाई की, स्ट्रॉन्ग से पावर में लड़ाई की। लेकिन फिर जब हम उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गए तो बेसिकली एक ही चीज़ हुई, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ह्यूमैनिटी आजकल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब बताता है ये। हमारी फिजिकल prowess नीचे चली थी, नीचे गिरती गई, जिसके बाद हम धीमे धीमे करके कमज़ोर होते गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। बेसिकली हमने जब दूसरों से अपने आप को कंपेयर किया और टॉप पर पहुंच गए, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और फिर हम धीमे धीमे नीचे चलते गए। उसी स्टेप, उसी पाथ को जिसमें हम ऊपर गए थे, उसी को नीचे गए और किसी और पाथ में ऊपर जाने की कोशिश की, जो पाथ हम जानते ही नहीं थे। ऑल्दो हमने मैकेनिकल सिविलाइजेशन का रास्ता चुना, लेकिन हमने अपनी फिजिकल prowess को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। अगर अभी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के सामने मैं किसी एंशिएंट टाइम्स के अपराइट एप को ले आऊं, तो अपराइट एप अपने एक हाथ से उसे सप्रेस कर देगा। इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे वो। बेसिकली हमारी फिजिकल prowess पुराने ज़माने की तरह नहीं रही। और जब कोई टॉप पे पहुंच जाता है, सुप्रीम टॉप पर, उस नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता है और फिर अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करता रहता है उसी टॉप को मेंटेन करने के लिए। जो मेंटेन करने के लिए करता है वो होता है व्यक्ति जो असल में अपने आप को ही कंपेयर करके आया। जो नेगेटिव कंपैरिजन करके आता है ना, वो एक बार पहुंच भी जाता है ऊपर तो फिर नीचे गिरने लग जाता है। इट्स एज सिंपल एज हम ऊपर जाएंगे, लेकिन जब हम किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तब जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तब हम नीचे गिरने लग जाएंगे, जब तक हम नेगेटिव मोटिवेशन को लेंगे। उसी की वजह अगर हमने अपने आप को लिया होता और अपने ही पावर को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की सोची होती अपने प्रीवियस पावर के मुकाबले, तो धीमे धीमे करके हम अभी बायोलॉजिकली रूप में भी स्ट्रॉन्ग होते और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के रूप में भी हमारी इंटेलेक्ट भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती। जैसे हमारे अपराइट एप के समय पे हमने दोनों ही एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया था और उस समय में जितना हम डेवलप हो सकते थे उतने डेवलप हुए। बेटा
मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। आज का जो हमारा कंपैरिजन को लेकर के जो डिस्कशन था, ये बहुत ही सही दिशा में गया और बहुत क्वालिटी डिस्कशन रहा, जिससे आपके विचारों से हम जो हैं अवगत हुए और कहीं पर उनमें मैंने भी कुछ ऐड करने की कोशिश की, लेकिन आपकी तरफ से बहुत क्वालिटी और बहुत बेहतरीन विचार आए। और इससे हम दोनों को तो फादर सन टाइम बिताने में बहुत आनंद आया ही कि हम एक दूसरे से इतनी बात कर पाए और ये नेचुरल टॉक कर पाए। मैं आप सभी लोगों को बता भी देना चाहूँगा कि जो हम पिता पुत्र आपस में बात करते हैं, ये एक नेचुरल टॉक होती है, ये स्क्रिप्टेड नहीं होती। हम लोग पहले इस पर कोई बात नहीं करते, सीधे हम स्क्रीन पे बैठते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफ स्क्रीन ये बात करते हैं, हम सोचते हैं चलो ऑन स्क्रीन कर लेते हैं, इस बहाने हम दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिता लेते हैं और वही बातचीत हमारी आप लोगों से भी शेयर हो जाती है। थैंक यू सो वेरी मच बेटा। ब्लेसिंग्स।